मेरा नाम लक्ष्मी है। मेरी बहन का नाम पूजा। हम दोनों जुड़वा हैं। वो मुझसे 2 मिनट बड़ी है। हम दोनों बहनों में बहुत प्यार है। हम दोनों ने सोचा था कि हमारी शादी एक ही घर में हो और एक साथ हो, और नसीब से ऐसा ही हुआ। हम दोनों की शादी एक ही परिवार में हुई। राजू मेरे पति हैं और संजय मेरी बहन पूजा के। राजू और संजय चचेरे भाई हैं। परिवार एक साथ रहता है। पास के घर में ही पूजा रहती है। हमारे मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमारे पतियों में भी अच्छी बनती है। घर सिर्फ दीवारों से अलग है। हम ऐसे ही खाना खाते हैं और कहीं सोते हैं। हम दोनों बहनों को भी अच्छा लगा कि चलो कोई बंदिश नहीं है। शादी के बाद हम दोनों साथ भी प्रेग्नेंट हुई। लेकिन सच बताओ तो ये हमने कभी सोचा नहीं था, बस हो गया। हम दोनों की डिलीवरी डेट भी एक ही थी। ससुराल से मेरे घर में सभी खुश थे। हम दोनों बहनें एक साथ ही अपने घर गईं और एक और संजोग हुआ कि हम एक साथ ही अस्पताल में मेरी डिलीवरी में प्रॉब्लम होने की वजह से ऑपरेशन ज़रूरी हो गया। कुछ समय के लिए तो मुझे होश रहा, लेकिन बाद में मुझे कुछ याद नहीं। आंख खुली तो पता चला कि मुझे लड़का हुआ है। फिर मैंने पूजा का पूछा तो पता चला कि उसके लड़की हुई है। उन दोनों का समय एक ही था। हम दोनों बहनें खुश थी और कुछ समय बाद ही अपने ससुराल वापस आ गई। अब हम माँ बन गए थे तो ज़्यादातर एक दूसरे के साथ अपने बच्चों को संभालते थे। बच्चे बड़े जल्दी बड़े हो जाते हैं। छोटे बच्चे किस पर गए हैं ये समझ में नहीं आता। थोड़े बड़े होने पर ही पता चलता है। लेकिन जैसे जैसे मेरा बेटा बड़ा हो रहा था, वो ना मुझ पर था और ना अपने पिता जैसा, बल्कि वो तो मेरी बहन के पति संजय जैसा लगने लगा था। पहले मुझे लगा कि ये मुझे ही लग रहा है, लेकिन ऐसा बाहर वाले भी कहने लगे। वो मेरे साथ जाता तो जो मिलता यही कहता कि संजय का है। फिर मैं मना करती, नहीं ये मेरा और राज का है। पूजा की लड़की बिल्कुल पूजा की तरह ही दिखती थी, लेकिन मेरा बच्चा उसके पिता जैसा क्यों लगने लगा, ये बात मुझे समझ नहीं आई। मेरे पति को एक बार मैंने ऐसे ही उनसे मजाक में कही, ये तो संजय जैसा लगने लगा है। वो गुस्सा हो गए, कहने लगे पागल हो, ऐसे कुछ भी मत बोला करो। मेरी मजाक में कही बात पर वो इस तरह गुस्सा हो जाएंगे मुझे पता नहीं था, लेकिन ऐसा वो पहली बार ही हुए थे। अब मेरे मन में कई सवाल मंडराने लगे कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मेरी बहन और बाकी सभी को मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन सबको दिखाई तो पड़ता है, लेकिन कोई भी इस बारे में जिक्र भी नहीं करता था। कुछ महीने ऐसे ही और चला, लेकिन मेरे दिमाग में ये सब चलता ही रहा। फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी बहन से बात करूं। मैंने उससे डायरेक्ट नहीं पूछा, क्योंकि हो सकता है वो गलत तरीके से ले ले, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उसके और संजय में कुछ तनाव पैदा हो। मैंने ऐसे ही उससे मजाक में कहा कि ये तो धीरे धीरे अपने चाचा जैसा लगने लगा है। और वो कहती कि लगेगा भी क्यों नहीं, एक ही परिवार के तो हैं। वो थोड़ा सा मुस्कुराई। बस अब मैंने पकड़ लिया, क्योंकि मैं अपनी बहन को बचपन से जानती थी। कुछ छिपाने वाली मुस्कान थी। जल्दी से कुछ बहाना करके वहाँ से चली गई। इस घर में ऐसी कोई बात है जो मुझसे छिपाई जा रही है। मैं अब शक भी करने लगी थी सब पर, अपने पति पर, बहन पर और उसके पति संजय पर। मैं कुछ बहाना करके बिना बताए अपने घर मायके गई। पूजा को नहीं बताया। मेरी माँ से जाकर मैंने कहा कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मैं पागल हो गई हूँ, कुछ भी उल्टा सीधा सोच रही हूँ। थोड़े दिन यहाँ रहती हूँ, शायद दिमाग शांत हो जाए। मैं थोड़े दिन वहाँ रुकना चाहती थी, लेकिन 2 दिन बाद ही वापस आ गई जवाब के साथ। इस दौरान भी मेरी बहन का फ़ोन आता रहा माँ के पास। शायद कह रही होगी कि लक्ष्मी को कुछ मत बताना, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बता दिया। उन्होंने कहा कि शायद अब समय आ गया है कि तू जान ले, नहीं तो कुछ सीधा उल्टा करने लगेगी। मैं अपने ससुराल चली गई। मेरे पति जाते ही बोले कि ये क्या तरीका है, ऐसे भी कोई बिना बताए जाता है। मैंने उनसे कहा चलो। उन्हें मैं पूजा के यहाँ ले गई। उसका पति संजय भी वहीं था। मुझे और राज को देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ उनको। पूजा बोलती है, आ लक्ष्मी, क्या लाई माँ के यहाँ से?
बिना बताए ही चली गई। मैंने बोला, तूने भी छिपाया कि तेरे गर्भ में जुड़वा बच्चे थे। वो सुनकर मेरी ओर देखने लगी। मैंने जाकर उसे गले लगा लिया। ये मेरी बहन है जिसने अपना बच्चा मेरी गोद में दे दिया। वो बोली कि मैंने सभी को मना किया था क्योंकि मैं तुझे सरप्राइज़ देना चाहती थी, लेकिन तेरे समय में कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से तेरा बच्चा बचा नहीं, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बहन आंखें खोले तो उसे ये सुनना पड़े कि उसकी गोद सूनी है। और वैसे भी ये मेरे पास रहे या तेरे पास, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी बहना को गले लगकर मैं बहुत रोई। उसकी जगह मैं होती तो शायद नहीं कर पाती, लेकिन उसका दिल तो बहुत बड़ा निकला, साथ ही उसके पति संजय का भी। मेरे पति भी मुझे खुश देखना चाहते थे, इसलिए वो भी चुप रहे। ऐसा परिवार और बहन मिल जाए तो और क्या चाहिए। उसके किए एहसान को मैंने अपने पास ही रखा हुआ है। उसे बहुत प्यार देने की कोशिश करती हूँ। धन्यवाद।